शहडोल हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का एक पिछड़ा जिला। अगर आप ट्रेन पकड़कर कटनी से बिलासपुर की तरफ जाएंगे तो बीच में शहडोल स्टेशन पड़ता है। यह छत्तीसगढ़ से एकदम चिपका हुआ जिला है। इधर एमपी, इधर छत्तीसगढ़। यह है तो पिछड़ा जिला, लेकिन यहां अपार खनिज संपदा जैसे कि कोयला छिपा है, और वो भी हाई क्वालिटी का। पूरे जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 10 लाख के आसपास है। इसी शहडोल में एक खास गांव है, विचारपुर। एक छोटा सा गांव, मुख्य रूप से आदिवासी जनसंख्या जैसे गोंड और बैगा यहां ज्यादा रहती है। इस गांव की एक बात बहुत खास है, जिसके कारण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव की तारीफ की है। आज पूरे देश में इस गांव को मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है, और इस बदलाव के पीछे है खेल की शक्ति, फुटबॉल की शक्ति। ऐसा देश जहां क्रिकेट एक धर्म है और क्रिकेटर भगवान, वहां फुटबॉल ने एक छोटे से गांव में चमत्कार करके दिखा दिया। ऐसा चमत्कार जिससे यहां की पीढ़ियां सुधर गई। आज की तारीख में यहां के हर घर में एक खिलाड़ी है और हर गली में एक सपना पल रहा है। हो सकता है अगला सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया या प्रदीप कुमार बनर्जी यहीं विचारपुर से निकले। दोस्तों, विचारपुर की कहानी है संघर्ष, जुनून और बदलाव की कहानी, जिसने इस गांव की तकदीर बदल दी और पूरे भारत को प्रेरणा दी। लेकिन सवाल है कि यह सब हुआ कैसे? कौन कौन अहम किरदार थे इस अमेजिंग कहानी में, जिन्होंने विचारपुर को बनाया मिनी ब्राजील? कैसे फुटबॉल ने यहां एक सामाजिक क्रांति ला दी? कैसे फुटबॉल ने यहां स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम कर दिया? दोस्तों, वीडियो में मिलेंगे सारे सवालों के जवाब। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। आज से लगभग 60-65 साल पहले का विचारपुर। खुद सोचिए, आज जब ये इतना पिछड़ा है तो उस समय क्या हालत रही होगी। न कोई खास काम धंधा, बस सीजनल खेती किसानी। सीजन खत्म तो खेती किसानी खत्म और फिर मजदूरी चालू। हालांकि आज जैसी इमेज विचारपुर की है, उस समय तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। ये विचारपुर उस समय अवैध शराब के कारोबार के लिए बदनाम हुआ करता था। इमेजिन कीजिए, गांव की गलियों में अवैध शराब के ठिकाने, टूटी फूटी सड़कें, नशे में धुत लोग। बड़े बुजुर्ग तो नशे के चंगुल में फंस चुके थे, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि बच्चे भी इस बुरी लत की गिरफ्त में आते जा रहे थे। न कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला था। इनका कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। बस शराब के नशे में धीरे धीरे ये समाज घुलते जा रहा था और सब तमाशा देख रहे थे। लेकिन एक आदमी जरूर था जिसे यह सब तमाशा देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस व्यक्ति ने इस अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाने की ठान ली। ये आदमी थे सुरेश कुंडे। ये एक फुटबॉलर थे। इन्होंने सोचा, अगर हमें अपने गांव को बचाना है तो हमें नई पीढ़ी को सही दिशा देनी होगी, और नई दिशा देगा फुटबॉल। इन्होंने फुटबॉल से ही विचारपुर के बच्चों को नशे से दूर करने और एक नया रास्ता दिखाने की कसम खा ली। एक दिन कुछ बच्चे शराब खरीदने जा रहे थे और सुरेश कुंडे ने इनके रास्ते में फुटबॉल रख दिया और किक मारने को कहा, और इस किक के बाद विचारपुर की किस्मत ही पलट गई। यह वो समय था जब सुरेश कुंडे फुटबॉलर से कोच बन गए थे। सुरेश लोगों से घुलने मिलने का तरीका जानते थे। इन्होंने यंग बच्चों को इकट्ठा किया। ये बच्चों को फुटबॉल सिखाने लग गए। वो बच्चे जो अपनी शर्ट के नीचे बोतलें लेकर दौड़ते थे, अब दिन ब दिन गेंद को किक करना सीख रहे थे। शुरुआत में लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि इस फुटबॉल से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब गांव के बच्चे मैदान पर अपना हुनर दिखाने लगे, फुटबॉल को ड्रिबल करने लग गए, गोल मारने लग गए और शराब की जगह फुटबॉल का नशा करने लग गए, तब धीरे धीरे पूरी बस्ती उनके साथ हो गई। कुंडे बच्चों के ट्रेनिंग को लेकर इतने डेडिकेटेड थे कि वो बच्चों को फुटबॉल मैच की रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए टेलीविजन और VCR किराए पर ले आते थे। बच्चों को फेमस मैच दिखवाते थे, टॉप के प्लेयर्स के स्किल दिखाते थे, टीम वर्क और डिसिप्लिन की अहमियत बताते थे। सोचिए, इतना जुनून। इस जुनून और मेहनत के बाद पहली बार विचारपुर 11 का जन्म हुआ। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी।
विचारपुर के बच्चों के पास महंगे जूते या ब्रांडेड फुटबॉल नहीं थे, ठीक ठाक मैदान भी नहीं थे, लेकिन उनके पास था जज्बा, मेहनत और सपना। मिट्टी के मैदान पर नंगे पैर खेलते हुए उन्होंने वो हुनर सीखा जो उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकता था। कुंडे सर ने उस समय बहुत प्रयास किए जब इस इलाके में कोई फुटबॉल की बात नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे फुटबॉल की स्किल और तकनीक ही इस गांव का मेन टॉपिक बन गया। लेकिन अभी विचारपुर को वो पहचान नहीं मिली क्योंकि कुछ सालों बाद कुंडे सर पैरालाइज्ड हो गए। चिंगारी तो कुंडे सर ने लगा दी थी, लेकिन अभी तक ये चिंगारी ज्वाला नहीं बनी थी। अब हमारी कहानी पहुंचती है 2002 में। 2002 तक विचारपुर को अपनी असली और सही पहचान नहीं मिली थी। शायद विचारपुर की कहानी में एक नया किरदार का आना लिखा हुआ था। थोड़ा समय लगा, लेकिन ये किरदार आया और ये किरदार थे पड़ोसी गांव के भारत सरकार के सर्टिफाइड कोच रईस अहमद। रईस अहमद ने कुंडे से फुटबॉलर तैयार करने की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने सबसे पहले लोकल बच्चों का टैलेंट पहचाना, उनकी कैपेबिलिटी को पहचाना और उन्हें नए सिरे से ट्रेनिंग देना शुरू किया। रईस अहमद के प्रयासों से गांव की लड़कियां भी फुटबॉल खेलना सीख गईं और अब टूर्नामेंट्स में लड़कियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन कोच रईस अहमद ही इस कहानी के किरदार नहीं थे। विचारपुर की इस अमेजिंग कहानी में एक और किरदार आया और ये थे शहडोल जिले के तत्कालीन कलेक्टर राघवेंद्र सिंह। इन्होंने ही 2003 में विचारपुर को मिनी ब्राजील का टैग दिया और विचारपुर को इसकी अनोखी राष्ट्रीय पहचान मिली। जब किस्मत में एक बड़ी कहानी लिखी होती है तो सब कुछ आसान नहीं होता, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। विचारपुर में भी यही हो रहा था। गांव के फुटबॉलर्स ने कड़ी मेहनत की, बड़े सपने देखे, लेकिन समस्या थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। न बेहतर जूते, न कपड़े, न अच्छी क्वालिटी के फुटबॉल, न दूसरे ट्रेनिंग गैजेट, न ढंग का प्लेग्राउंड। कोच फुटबॉल तो सिखा सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो दूर नहीं कर सकता। अगर गांव के इन फुटबॉलरों को नेशनल और इंटरनेशनल खेलना है तो फैसिलिटी भी लगभग वैसी ही मिलनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण गांव के फुटबॉलर बार बार निराश हो रहे थे। लेकिन विचारपुर की कहानी में अभी एक और किरदार का आना बाकी था और ये नए किरदार थे राजीव शर्मा, शहडोल के नए कमिश्नर। राजीव शर्मा 2020 में कोविड के दौरान शहडोल के कमिश्नर बने और मिनी ब्राजील के बारे में जानने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इसकी फुटबॉल लेगेसी को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू किए। कमिश्नर के रूप में राजीव शर्मा ने एक फुटबॉल क्रांति शुरू की और शहडोल संभाग में लगभग 2000 फुटबॉल क्लब स्थापित करवाए। है ना अमेजिंग? इसका रिजल्ट ये आया कि आज विचारपुर के हर घर में एक फुटबॉल का खिलाड़ी है। गांव के युवा अब सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव को मिनी ब्राजील कहकर सम्मानित किया, जो इस उपलब्धि का जीता जागता प्रमाण है। 2020 में कोविड के बाद से अभी तक यानी 5 साल से भी कम समय में विचारपुर ने भारत के फुटबॉल सिनेरियो पर अपना एक अलग इंपैक्ट छोड़ दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब तक इस गांव के बच्चे क्लास 10th तक पहुंचते हैं तब तक उनमें से कई 4-5 नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके होते हैं। जैसे एक खिलाड़ी हैं दुर्गेश सिंह, क्लास 10th में हैं, लेकिन ऑलरेडी 3 नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं। ऐसे सान्या कुंडे, रजनी सिंह, लक्ष्मी साहिस, अनिल सिंह गोंड और हनुमान सिंह जैसे कई नाम हैं जो विचारपुर का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आपने ऐसे कई गांवों के बारे में सुना होगा जहां बड़ी संख्या में IAS या IPS निकलते हैं। बड़े फक्र की बात है कि इस छोटे से गांव ने लगभग 50 खिलाड़ी तैयार किए हैं जो आज स्टेट और नेशनल लेवल पर जाने जाते हैं। लेकिन प्लेयर बनाने के अलावा भी इस फुटबॉल ने विचारपुर में बहुत बड़े बड़े काम किए जो और कोई नहीं कर सकता था। क्या थे ये काम? सिर्फ एक फुटबॉल ने विचारपुर में न जाने कितने बदलाव किए। यहां फुटबॉल ने न केवल इस सोसाइटी में नशे की लत को दूर किया बल्कि यहां जेंडर बैलेंस फैक्टर के रूप में भी उभरा। यहां लड़के तो फुटबॉल खेलते ही हैं, लड़कियां भी कम नहीं हैं। छोटी उम्र से यहां लड़कियां भी फुटबॉल की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती हैं। बेशक विचारपुर के फुटबॉल कल्चर ने यंग लड़कियों को एम्पावर किया है। इतना ही नहीं, फुटबॉल यहां जेंडर बैलेंस फैक्टर तो बना ही, फुटबॉल से एडुकेशन जैसे पैरामीटर में भी उछाल आया। यहां के परिवार फुटबॉल ट्रेनिंग के साथ साथ एडुकेशन को भी जबरदस्त प्राथमिकता देते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फुटबॉल के कारण स्कूल ड्रॉप आउट दरों में कमी आ गई है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे? भाई सीधी सी बात है, आप स्कूल नेशनल्स में तभी खेल सकते हैं जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना? इसलिए यहां बच्चे खेल के चक्कर में या खेतों में काम करने के लिए पढ़ना या स्कूल जाना नहीं छोड़ते। इस वजह से धीरे धीरे अब यहां की साक्षरता दर में काफी सुधार भी हुआ है। फुटबॉल ने यहां के युवाओं में डिसिप्लिन, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल को बढ़ाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी सोसाइटी ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई है
कि अब यहां इक्का दुक्का के अलावा क्राइम भी नहीं होते। ऑलमोस्ट क्राइम फ्री गांव है। इसके भी अलावा फुटबॉल ने एक और बड़ा काम किया और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। यहां आदिवासी कल्याण विभाग ने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है। कच्चे घर अब पक्के में बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, अब यहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी बनकर तैयार है। इतना कुछ सिर्फ एक फुटबॉल से। अब तो विचारपुर की फुटबॉल लेगेसी विचारपुर से बाहर भी निकल रही है। विचारपुर के फुटबॉल के जुनून ने आसपास के गांवों और पड़ोसी कम्युनिटीज को प्रेरित किया है। अब आसपास के कई गांव अपने खुद के फुटबॉल प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। सुरेश कुंडे के एक बीज ने इस पूरे एरिया में एक जबरदस्त फुटबॉल इकोसिस्टम को क्रिएट कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी आईक्यू लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। कोच रईस अहमद भी मानते हैं कि फुटबॉल से गांव में एक चमत्कार के जैसे सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी भी कई कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी है फुटबॉल के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की। गांव के कई लोगों की मध्य प्रदेश के खेल विभाग से शिकायत भी है। इनका कहना है कि विभाग ने इतनी सहायता नहीं दी जिससे और भी बड़े बदलाव किए जा सके। केवल मैदान के लिए जगह दे देना पर्याप्त नहीं है। यहाँ कई बच्चे खराब मैदान में प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण किसी का पैर मुड़ता है, किसी को मोच आ जाती है। अक्सर चोट लगने की वजह से बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं और फिर फुटबॉल खेलने से कतराने लगते हैं। इसलिए यहाँ घास वाले अच्छे मैदान का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैदानों का मेंटेनेंस भी जरूरी है। महिला खिलाड़ियों को तो अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे मैदान में चेंजिंग रूम है ही नहीं। खिलाड़ी ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम जैसी बेसिक फैसिलिटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। ब्राजील से पेले जैसे महान खिलाड़ी निकले हैं। पेले भी ब्राजील की एक छोटी सी जगह से थे। इनमें टैलेंट तो खूब था, लेकिन ब्राजील सरकार ने उनके जैसे कई खिलाड़ियों को वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। तब जाकर ब्राजील पूरी दुनिया में फुटबॉल खिलाड़ियों की एक नर्सरी बना। सवाल है कि क्या विचारपुर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है? फिलहाल तो नहीं। कई लोगों ने पर्सनली यहां खूब काम किया, लेकिन यहां पर्सनल एफर्ट से बढ़कर भी कुछ चाहिए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कोच, बेहतर डाइट, बेहतर स्पोर्ट्स वेयर, बेहतर खेल के सामान, ये सब चाहिए और लंबे समय तक चाहिए। फिलहाल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी समर्थन के बिना मिनी ब्राजील वास्तव में अपने नाम पर खरा नहीं उतर सकता। यहाँ के फुटबॉलर दुर्गेश कहते हैं, इस गांव के लोग जोश से भरे हैं और यहाँ हर परिवार का बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता है, लेकिन इसके लिए अच्छी सुविधाएं होना जरूरी है। फैसिलिटीज के बिना खिलाड़ी तो मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें ऐसे एथलीट के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सके। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कोच साहब कहते हैं कि यह फुटबॉल ही है जो चीजों को बदल रहा है, तो कम से कम सरकार को इसे नहीं भूलना चाहिए। हालांकि अब गांव के लोग सरकार से बेहतर खेल सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को और अच्छे मौके मिल सके। देखिए, संसाधनों की अभी भी कमी है, लेकिन इस गांव के लोग जानते हैं कि मेहनत और लगन के बल पर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। विचारपुर की यह कहानी सिर्फ एक गांव ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि सही दिशा, समर्पण और खेल की शक्ति से कैसे समाज का कायाकल्प किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप ऐसी और भी किसी स्टोरी के बारे में जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।